दोस्तों जीएसटी डिपार्टमेंट अभी कंटिन्यूस अपडेट ला रहा है, चेंज कर रहा है पोर्टल में और कई नए रूल भी लेकर आ रहा है। हमें उन रूल के बारे में पता होना चाहिए। आज मैं उन्हीं रूल में से एक एचएसएन के बारे में बात करूंगा। एचएसएन का जो नया चेंज आया है जनवरी 2025 से एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब आप जनवरी का रिटर्न जब फरवरी में फाइल करेंगे तब आपको वो चेंज देखने को मिलेगा। जीएसटीआर1 के टेबल 12 में, टेबल 12 मतलब एचएसएन से रिलेटेड होती है। जो सप्लायर जो टैक्स पेयर B2B सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, उनके लिए टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है। मतलब कुछ भी टर्नओवर हो उन्हें जीएसटीआर1 में एचएसएन दिखाना है। और उसके लिए कोड डिसाइड किए गए, जैसे 5 करोड़ से कम है तो 4 डिजिट, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 6 डिजिट, इस प्रकार से कुछ कोड डिसाइड गए। तो आप अपना टर्नओवर के बेस पर एचएसएन की रिपोर्ट जीएसटीआर1 में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं चेंज की बात करने जा रहा हूँ, वो है जीएसटीआर के टेबल 12 में एचएसएन से रिलेटेड है। अभी तक जो हम करते थे, हम एचएसएन को मैन्युअली एंटर करते थे टेबल 12 में, मगर जनवरी से उसमें जो चेंज आया वो आया है ड्रॉप डाउन लिस्ट का। ड्रॉप डाउन लिस्ट मतलब उसमें आप एक कस्टमाइज कोड होंगे, कस्टमाइज डिस्क्रिप्शन होगा। आप उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ही जो कोड होगा और डिस्क्रिप्शन होगा वह सिलेक्ट कर सकते हैं। आप मैन्युअली कुछ भी लिख नहीं सकते। अभी तक जो मैन्युअली था उसके कारण जो जीएसटी का डाटा है वो मैच नहीं हो पाता था। तो पहला जो चेंज है वो है ड्रॉप डाउन लिस्ट का, और दूसरा जो चेंज आया है वो है टेबल 12 के अंदर दो टैब दिखेंगे, एक होगा B2B और दूसरा होगा B2C। ये दूसरा चेंज है। और जो तीसरा चेंज है, एक आपको टेबल 12 के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। एचएसएन की समरी को आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकेंगे। इससे बहुत सुविधा हो जाएगी। आप एक्सेल में डाउनलोड करने के बाद बहुत इजीली वापस चेक करना चाहें तो एक्सेल में हम फिल्टर लगा सकते हैं। एक्सेल में हम उसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं। कंट्रोल F से फाइंड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप एचएसएन की समरी डालेंगे तो आप उसको एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकेंगे और उसको रीचेक भी करने के लिए आपको हेल्प हो जाएगी। अभी जीएसटी ने क्लियर करा है कि शुरुआती दौर पर जो आप एचएसएन की समरी दिखाएंगे उसमें केवल एक एरर मैसेज आएगा अगर आप गलत एचएसएन कोड डाल देते हैं या डिस्क्रिप्शन गलत। B2B में जो दिखाया उससे मैच नहीं होगा तो आपको एक एरर मैसेज दिखाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप रिटर्न फाइल कर सकेंगे। जब आप थोड़े से इसमें हैबिचुअल हो जाएंगे उसके बाद जीएसटी इस पर पेनल्टी लगाएगा। मतलब अगर आप गलती करेंगे तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगी और आपका रिटर्न भी डिफॉल्ट हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा। और जब आपका जीएसटीआर1 डिफॉल्ट हो जाएगा या बेकार हो जाएगा तो जो परचेसर जिसने आपसे गुड्स परचेस कराया उसको आईटीसी नहीं मिल पाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना कि एचएसएन की समरी को बहुत ध्यान से फिल करना रहेगा।